डोवडी सावियान सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि होतियांडी को एम्ब्रियोनिक डी पिल मिल गई थी और वह वहां से एक पोर्टल बना के भाग भी गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब वो पोर्टल तो बंद हो चुका था, लेकिन गुयुवान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा देता है उस पोर्टल को ओपन करने के लिए। उसकी बॉडी की पावरफुल डोची वहाँ पावरफुल एनर्जी रिपल्स भी पैदा कर देती है, लेकिन फिर भी वो उस पोर्टल को ओपन करने में कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो थक हार के गुस्से में चिल्लाता है, डैम इट, मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी स्पेशल क्रैक ओपन ही नहीं कर पा रहा। ये सब देख के सावियान थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, तो उसी एंशिएंट गोन मैंशन का स्पेस कुछ ज्यादा ही स्टेबल हो गया है। अब अगर हमें वापस जाना है तो सिर्फ वही एक रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे। ये सुनकर जियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, डैम इट, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे डर है कि अब हम लोग होतियांडी और बाकी लोगों को पकड़ नहीं पाएंगे। जियान को गुस्से में देख जूकुन थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, बेटी ये सब मेरी ही गलती है। वो बास्टर्ड होतियांडी कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। जूकुन के ऐसे बिहेवियर को देख के जियान एक बार फिर से अपना मुंह बना लेती है। फिर जूनर अपने पापा गुयुवान से बोलती है, फादर अब हमें क्या करना चाहिए। जूनर की बात सुन के गुयुवान सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, होतियांडी को एम्ब्रियोनिक डी पिल मिल चुकी है। अब अगर हमने उसको इतना टाइम दे दिया जितने टाइम में वो उसको रिफाइन कर ले तो फिर समझो हमारी कहानी का एंड आ गया। अब हमें सीधे हू रेल्म पे अटैक करना होगा। अब किसी और चीज के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं बचा है। फिर वो बाकी सभी को देखते हुए चिल्ला के बोलता है, सभी लोग चलो, सभी लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस चलते हैं और फिर हमारे लोगों को इकट्ठा करके हू रेल्म पे अटैक करते हैं। गुयुवान की बात सुन के सावियान भी एक्साइटेड होकर बोलता है, हाँ चलो, हमें होतियांडी को वो टाइम नहीं देना है जिसमें वो उस एम्ब्रियोनिक डी पिल को रिफाइन कर पाए। हमें जितना हो सके उतनी कोशिश करके उसके उस पिल को रिफाइन करने के लिए देरी करनी ही होगी। और अगर हम लोग कामयाब हुए तो मुझे पूरा भरोसा है कि होतियांडी उस पिल की एनर्जी की वजह से अपने आप ही फटके बिखर जाएगा। उसके बाद सुनकर गुयुवान और बाकी सभी लोग तेजी से बाहर की तरफ जाते हुए बोलते हैं, ओके बिल्कुल सही, चलो फिर जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन जियान तो अभी भी तुलसी एंशिएंट गॉड के उस बड़े से स्टैचू और उन सभी स्क्रॉल्स को देख रही थी जो उसके आसपास उड़ रहे थे। जियान को ऐसे रिएक्ट करते देख जूकुन उससे पूछता है, बेटी अब हमें भी बाहर जाना चाहिए और तुम देख कहाँ रही हो। जूकुन की बात सुनकर जियान को सोचते हुए बोलती है, मुझे हमेशा से ही ऐसा फील हो रहा था कि भाई मैं यहाँ पे बता दूं कि अब से आगे की कहानी में मानवा वाला ने काफी कुछ चेंज कर दिया है। अब जितने भी चैप्टर बचे हैं उनको मैं कंप्लीट करने के बाद आगे की कहानी नोवेल के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे जो काम जियान कर रही है नोवेल में वो काम जूकुन ने किया था। जियान और जूकुन को पीछे ही खड़े हुए देख सावियान भी चौंक गया था, इसलिए वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है, जियान और सीनियर जूकुन अभी भी वहाँ पे क्या कर रहे हैं। उधर जियान एक स्क्रॉल को टच करते हुए बोलती है, अब अगर हम लोग यहाँ पे आए ही हैं तो हम भी खाली हाथ तो नहीं जाने वाले। जियान की ये बात सुन के जूकुन भी खुश होते हुए चिल्लाता है, यस मेरी बेटी ने एकदम सही बोला। और फिर जियान अपने हाथ फैला के उन सभी स्क्रॉल्स को समेटने लगती है, जबकि जूकुन कुछ और भी कर रहा था। इन सबको वहाँ पे ये सब समेटते देख सावियान एक मुस्कान के साथ बोलता है, जैसा कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से एक्सपेक्टेड था, वो कभी भी टीचर्स को इकट्ठा करना नहीं भूलते हैं। अब हमें इस इवेंट के 2 दिन के बाद का एक सीन दिखाया जाता है, वो भी हू रेल्म मतलब हू क्लैन के एंट्रेंस का, जिसका आसमान रेड और ब्लैक क्लाउड्स और धुंध से घिरा हुआ था। फिर जल्दी ही हमें उस एंट्रेंस गेट के सामने स्काई मैंशन अलायंस के कुछ पावरफुल लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये थे गुयुवान, सावियान, जूनर, मास्टर याओलाओ, ली यिंग और यान जिन, जो हू रेल्म पे अटैक करने के इरादे से वहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन अपने सामने के टूटे फूटे नजारे को देख के गुयुवान बोलता है, हू रेल्म को जाने वाला गेट और रास्ता तो ऑलरेडी तबाह कर दिया गया है। फिर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, और हू रेल्म का स्पेस भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि हू क्लैन ने सबकी तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी। ये सब देख के ली यिंग थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, फिर अब हमें क्या करना चाहिए। उसकी बात सुन के गुयुवान सैड होते हुए बोलता है, अब हम और कर भी क्या सकते हैं। अब तो हम लोग बस वेट ही कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा लकी है। या तो होतियांडी एम्ब्रियोनिक डी पिल की पावर को संभाल नहीं पाएगा और एट लास्ट फट के मारा जाएगा, या फिर वो सक्सेसफुली एम्ब्रियोनिक डी पिल को रिफाइन कर लेगा और फाइनली डोवडी बन जाएगा। गुयुवान की ये बातें सुनकर सावियान, यान जिन और जूनर के फेस उतर गए थे, लेकिन अब उनको भी पता था कि गुयुवान सही बोल रहा है। अब तो वो बस किस्मत के सहारे ही हैं। अगर किस्मत ने उनका साथ दिया तो वो बच जाएंगे, वरना तो उनके लिए अब डोवजी कॉन्टिनेंट पे सब खत्म ही समझो।
तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हमें स्काई मैंसन अलायंस के हेडक्वार्टर का एक खूबसूरत सा सीन दिखाया जाता है, जहां मास्टर याओ लाओ कुछ चीजों की लिस्ट चेक कर रहे थे और फेंग जियान की डिसाइपल उनसे बोल रही थी ये लिस्ट है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और बाकी सप्लाई मटेरियल्स की। अब अलायंस की पूरी आर्मी ही हमारे हेडक्वार्टर में ही रुकी हुई है, क्योंकि अब हम लोग मिलके और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही हू क्लैन से लड़ सकते हैं। मूचिंग की बात सुन के मास्टर याओ लाओ अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोलते हैं, इस टाइम बाकी सभी से कोऑर्डिनेट करके अलायंस के लिए सप्लाई की पूर्ति करना सबसे बड़ा काम है, इसीलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मास्टर याओ लाओ की बात सुन के मूचिंग जोर से बोलती है, यस मास्टर याओ। अब हमें स्टार रैल में ही पिल टावर के कैंप का एक सीन दिखाया जाता है, जहां काफी हलचल दिखाई दे रही थी। वहीं हमें पिल टावर के एंसेस्टर चिल्ला के बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, जल्दी करो और जल्दी करो, और अलायंस आर्मी के लिए स्ट्रेंथ बूस्टिंग पिल्स की रिफाइनिंग सबसे पहले करो। फिर वो एक अल्केमिस्ट की कढ़ाई को चेक करते हुए बोलते हैं, हे ये पिल रिफाइन हो रही है या फिर कोई सब्जी बन रही है। अब हमें याओ लिंग भी कुछ पिल्स बनाती हुई दिखाई देती है और देखने से तो वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। अभी भी वहाँ पे पिल टावर के एंसेस्टर की आवाज गूंज रही थी। अभी हमें बहुत बड़ी मात्रा में डोची रिस्टोर करने वाली पिल्स भी बनानी है, इसलिए सभी लोग जल्दी करो। अब हमें स्काई मैंसन अलायंस में कुछ ड्रैगन्स भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अब एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब भी फाइनल बैटल के लिए यहीं पे आ गया था। उधर गुयुआन अभी भी अपनी सोल पावर यूज करके अभी भी हू रेल्म को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर जल्दी ही उसके पास उसके सोल पावर से कुछ इन्फॉर्मेशन आते हुए दिखाई देती है, जिसको सेंस करके अपनी आंखें बंद किए बैठा हुआ गुयुआन भी थोड़ा सा चौंक गया था। और फिर अगले ही पल वो उस स्पिरिचुअल पावर से बने लाइट ऑर्बिट को पकड़ लेता है, लेकिन फिर जल्दी ही उसको पता लगता है कि इसमें भी उसके काम की कोई भी न्यूज नहीं है, इसलिए उसने उसको भी तोड़ के बिखेर दिया था। फिर वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है, हू क्लैन कहाँ छुपा बैठा है तू। और उसके बाद गुयुआन एक बार फिर हू रेल्म को ढूंढने के लिए बैठ जाता है। फिर हमें अलायंस के मेन हॉल का एक सीन दिखाया जाता है, जहां ली यिंग और यान जिन बैठे हुए थे और कुछ लोग उनको आने वाली न्यूज के बारे में बता रहे थे। क्लैन चीफ, ये आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आज डिलीवर हुई है। सेक्ट मास्टर, ये वो न्यूज है जो उस सेक्ट ने वापस भेजी है। क्लैन चीफ, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ऑर्गेनाइज कर दी गई है। फिर यान जिन अपने सर पे हाथ रखते हुए गुस्से में बोलता है, यान क्लैन से जो न्यूज आई है उसमें भी हू क्लैन के बारे में कोई भी अता पता नहीं है। ये सुन के ली यिंग बोलता है, ली क्लैन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, उनको भी कुछ नहीं पता लग पाया हू क्लैन के बारे में। फिर बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर गुस्से में अपने हाथ टेबल पे मारते हुए चिल्लाते हैं, डैम इट, ये हू क्लैन जो गटर के बास्टर्ड्स का एक ग्रुप है, क्या ये लोग अपने ठिकाने से बाहर आके मर्दों के जैसे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। फिर स्याओ युआन भी चिल्ला के बोलता है, अब हर एक दिन जो हू तिएंडी को उस पिल को रिफाइन करने के लिए मिल रहा है वो अलायंस पे बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी हमें अपनी कोशिश और तेज करनी होगी, हमें हू रेल्म को ढूंढना ही होगा। सभी क्लैंस के फोर्सेस को हू क्लैन की इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी होगी। ये सुन के सभी क्लैंस के लीडर एक साथ बोलते हैं, यस। इसके बाद स्याओ युआन रात में अकेला छत पे खड़ा हुआ चांद को देख रहा था, जैसे वो उस रात के सन्नाटे में अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। तभी वहाँ जूनर भी आती हुई दिखाई देती है। स्याओ युआन, जूनर की आवाज सुन के स्याओ युआन पलट जाता है और उससे बोलता है, अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम अभी तक सोई नहीं। स्याओ युआन की बात सुन के जूनर उससे मुस्कुराते हुए बोलती है, हे क्या स्याओ युआन भी अभी तक जाग नहीं रहा है। जूनर की बात सुन के स्याओ युआन के फेस पे एक मुस्कान आ गई थी। फिर वो हंसते हुए ही जूनर से बोलता है, क्या अंकल गो की तरफ से कोई न्यूज आई है। स्याओ युआन की बात सुन के जूनर थोड़ी सी सैड होते हुए बोलती है, नहीं। ये सुन के स्याओ युआन बोलता है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं लग पाया है। मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ। नहीं, मैंने इतने सालों तक बहुत ज्यादा मेहनत करके कल्टीवेट किया, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाया। स्याओ युआन को ऐसे निराश होते देख जूनर उसके पास आते हुए उससे बोलती है, ऐसा नहीं है स्याओ युआन, तुमने ऑलरेडी ऐसे बहुत से काम किए हैं जो कोई और कर ही नहीं पाता। और अब वो दोनों एक साथ रात में चमकते हुए चांद को देख रहे थे। जूनर फिर और आगे बोलती है, अब चाहे फ्यूचर में जो भी हो, लेकिन फिर भी स्याओ युआन हमेशा बहुत सारे लोगों के दिलों में एक रिमार्केबल पर्सन के जैसा हमेशा रहेगा। जूनर की बात सुनकर स्याओ युआन उससे बोलता है, ओह अच्छा, ऐसा है क्या। फिर जूनर आगे बोलती है, क्या स्याओ युआन ने एक बार पहले ये नहीं कहा था कि जब कोई नीचे गिरता है तभी वो उठना भी सीखता है। अगर सभी चीजें किसी के हिसाब से ही आगे चलती रहेंगी तो ये जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाएगी। ये सुन के स्याओ युआन बोलता है,
अब की सिचुएशन पास्ट से बहुत ज्यादा अलग है। अब अगर मैं सभी चीजों को छोड़ भी दूंगा, स्काई मैंसन अलायंस, ली क्लैन, येन क्लैन, गू क्लैन, सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई है तो वो तुम हो जूनर। मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए मैं अभी भी हार नहीं मान सकता। फिर जूनर और श्याव्यान एक मुस्कान के साथ एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। फिर हमें फॉलिंग स्टार पैवेलियन के स्पेस में ही तो उससे एंसेंट गॉड मैंसन वाला स्टोन स्क्वायर दिखाई देता है, जिसपे वो बहुत सारे पिलर्स थे जिन पे वो हेवनली फ्लेम्स जल रही थी। साथ में ही वहाँ एक आवाज भी गूंज रही थी, श्याव्यान, हम जरूर कामयाब होंगे। अब वो स्टोन स्क्वायर उन लोगों के करीब आता जा रहा था, जिसको देख के श्याव्यान और जूनर दोनों ही चौंक गए थे। है आसमान में वो क्या चीज है? उस चीज को देख के श्याव्यान और जूनर दोनों को ही मुंह खुले रह गए थे। फिर उस चीज को पहचान के श्याव्यान चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन का वो स्टोन स्क्वायर है। तभी उन लोगों को उस स्क्वायर पे जीएन और जूकुन खड़े हुए दिखाई देते हैं। जीएन श्याव्यान को देख के खुश होते हुए हाथ हिला रही थी। इन दोनों को देख के श्याव्यान और जूनर दोनों ही खुश हो गए थे और फिर वो चिल्ला के बोलते हैं, तो क्या जीएन और सीनियर जूकुन इसको उखाड़ के यहाँ तक ले आए हैं? जब हम लोग तुलसी एंसेंट गॉड मैंसन से वापस आ गए थे, तब जीएन और सीनियर जूकुन वहीं पे रह गए थे उस मैंसन को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये दोनों इस पूरे स्क्वायर को ही उखाड़ के ले आएंगे। श्याव्यान की बात सुन के जीएन तो कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। फिर जीएन श्याव्यान और जूनर के पास आते हुए बोलती है, हम लोग वापस आ गए। और फिर उनके पास आते ही जीएन ने अपने पास से वो सारे स्क्रोल्स बाहर निकाल दिए थे जिनको वो तुलसी एंसेंट गॉड मैंसन से लेके आई थी। फिर वो मुंह फाड़ के हंसते हुए बोलती है, मैंने पूरी तुलसी एंसेंट गॉड मैंसन को एक्सप्लोर किया है और अब हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है। हमें ये सारी टेक्निक्स बाकी सभी क्लैंस में बांट देनी चाहिए, जिससे कि उन सभी की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जीएन को ऐसे हंसते देख श्याव्यान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। फिर वो एक मुस्कान के साथ जीएन से बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग इस स्क्वायर को क्यों उखाड़ के ले आए? अब इसका करना क्या है? तो भाई लोग, इस स्क्वायर का क्या होगा ये तो हमें भी अगले वीडियो में पता लग पाएगा। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में सैटरडे को।